ये कुछ एग्जाम्पल हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम के। ब्रीफ में मैंने जूम क्लासेस में बता दिया था कि कैसा क्या होता है। अब कुछ एग्जाम्पल है वो देखो, ठीक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम में थोड़ा सा एक बार फिर से थोड़ा सा इतना देखना पड़ता है कि जो नंबर ऑफ़ जॉब्स है और जो नंबर ऑफ़ पर्सन है उनको हमेशा इक्वल होना चाहिए। मीन्स अगर 4 जॉब है तो हर पर्टिकुलर जॉब के लिए हमारा एक एक पर्सन होना चाहिए। तो वही चीज़ है कि हमें मतलब अपने पैसे भी बचाने होंगे, कुल मिला के ऑप्टिमाइज़ करना है हमें वैल्यू को। तो हम क्या करते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो लीस्ट पे जो काम करता है उसको हम असाइन कर लेते हैं जॉब के लिए। तो सिमिलरली ये हमारे पास टेबल फॉर्म है कि कॉस्टिंग इसकी ऑलरेडी मेंशन है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या रहता है कि हाँ भाई हम ज़ीरो असाइन करते हैं हर रो में, हर कॉलम में। ज़ीरो असाइन करने से क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है वो हमें लीस्ट पर मिल जाएगी। जैसे इस वाले टर्म में पहले रो वाइज देखेंगे, फिर हम कॉलम वाइज देखेंगे। तो पहले रो वाइज में हमने देखा, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, 12 है। तो 12 को लेके पूरे एक रो में से हम उसी वाली रो में से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने जब सब्ट्रैक्ट करा तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला हमारे पास कितना हो गया, 18 हो गया। ये हमारे पास 9 बचा और ये हमारे पास 3 बचा। ये इतना क्लियर है इधर पर। सिमिलरली सेकेंड वाली रो में हमारे पास कौन सा है, 9 है। हमने फिर से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इधर पर 9, 24, 0, 22। फिर इसके बाद ये वाला जो टर्म है इसमें से हमारा सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 21। तो 21 को भी हमने क्या करा, पूरी रो में से माइनस कर दिया। तो हमारे पास कितना आ गया, 23, 4, 3, 0। फिर उसके बाद इस वाले में 14 है सबसे स्मॉलेस्ट, तो हमने 14 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 9, 16, 14, 0 ये बचा हमारे पास। अब हमारा पहला काम क्या रहता है कि हर रो में, हर कॉलम में एक एक हमारा असाइनमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हर रो में, हर कॉलम में हमारा एक एक ज़ीरो फॉर्म होना चाहिए। तो पहले हमने रो वाइज चेक करा, हर रो में हमारा 0 फॉर्म हो गया। पहले कॉलम में हमने चेक करा 1 0 है, दूसरे कॉलम में हमारा कोई भी 0 नहीं है, तीसरे कॉलम में हमारा 0 है, चौथे कॉलम में भी हमें 2 0 मिले हैं। तो सिमिलरली अब हमने क्या करा, फिर से एक टेबल फॉर्म करेंगे जिसमें पर्टिकुलर स्टेप सेकेंड। अब हम ये क्या देख रहे हैं, पहले हमने रो वाइज देखा था, अब हम कॉलम वाइज चेक करके उसको 0 असाइन करेंगे। ठीक, अब जो हमारी दूसरी वाली टेबल है उसमें हमारा कॉलम वाइज जब हम चेक कर रहे हैं तो ऊपर वाले कॉलम में 1 नहीं आ रहेगा, इधर पर कहीं पर भी नहीं है 0। इस वाले में हमने चेक करा, इसमें मिल गया, इस वाले में नहीं है, इस वाले कॉलम में है 0, इस वाले कॉलम में। तो अब हम क्या करेंगे, जो लीस्ट वैल्यू है उसको पूरे में से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने जब इसको सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया, पहला कॉलम हमारा वैसी की वैसी आ गया। फिर उसके बाद ये हमने माइनस करा तो ये कितना हो गया, 14, 20, 0 और ये वाला आपका 12, 9, 0, 3, 14। फिर इसके बाद 3, 22, 0, 0। अब हमने चेक करा कि हर रो में और हर कॉलम में हमारा एक एक 0 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, असाइन करना चालू करेंगे। अब इसी वाले टेबल में हम असाइन करना बता देते हैं आपको कि जब भी हम असाइन करते हैंगे तो ऐसे असाइन करेंगे। अगर हम रो वाइज असाइन कर रहे हैं तो कॉलम वाले को कैंसिल करेंगे, अगर कॉलम वाइज असाइन कर रहे हैं तो रो वाले को कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा, इस वाले में एक ही 0, रो वाइज चले हम तो हमने इसको असाइन कर दिया पहली जॉब के लिए। हमने इसको क्या करा, पहली जॉब के लिए असाइन कर दिया। ठीक, इधर पर कहीं पर 0 है, नहीं है ना। हमने रो वाइज जब मार्क करेंगे तो कॉलम वाले 0 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करा, कैंसिल कर देंगे। अब इधर पर आए, हमारे कितने, एक 0 था तो ये वाला हमने मार्क कर दिया। ठीक है, इधर पर कहीं पर 0 है, नहीं है। अब इसके बाद हमारे इधर पर क्या है, 0, 2 0 हो गए तो हमने इस वाले टर्म को क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। सिमिलरली जब हम इधर वाले टर्म पर आए तो हमारा एक 0 ऑलरेडी है
हर रो में पहले हम चेक करेंगे, फिर हम कॉलम में चेक करेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, रो वाइज चेक कर रहे हैं। तो जब हमने रो वाइज चेक करा तो इस वाले टर्म में एक ही ज़ीरो था, हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। इस वाले में एक ही ज़ीरो था, यहाँ पर मार्क कर लिया। इस वाले में 2 ज़ीरो थे तो वो हमने छोड़ दिए। फिर हमने क्या करा, इधर पर गए तो हमारा इस वाले कॉलम रो में भी हमारा एक ज़ीरो है, तो हमने इस वाले रो को हमने मार्क कर दिया। अब जब हम रो वाइज मार्क करते हैं तो कॉलम वालों को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब हमने इस वाले रो के अकॉर्डिंगली मार्क करा तो कॉलम में जो ज़ीरो होंगे उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, इतना ये हमारा कौन सा वाला टर्म हुआ, रो वाइज वाला टर्म होगा। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली कॉलम वाइज चेक करेंगे। तो पहले कॉलम में ऑलरेडी हमारा असाइनमेंट मिल गया, दूसरे वाले में हमारा एक ज़ीरो असाइनमेंट नहीं है, तो हमने इसको क्या करा, सिंपली मार्क कर दिया और ये वाला ऑलरेडी हमारा कैंसिल था। तो यहाँ पर हमारी सीरीज़ क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या चल रही थी, ये हमारी फर्स्ट जॉब थी, ये वाली हमारी सेकेंड जॉब थी, ये हमारा थर्ड जॉब था, ये हमारा फोर्थ जॉब था, ये हमारा फर्स्ट पर्सन था, ये वाला हमारा सेकंड पर्सन था, ये वाला हमारा थर्ड पर्सन था, ये वाला हमारा फोर्थ पर्सन था। तो पहली जॉब हमने किस वाले पर्सन को दी, फर्स्ट पर्सन को दी। दूसरी वाली जॉब हमने कौन से पर्सन को दी, थर्ड पर्सन को दी। थर्ड वाली जॉब हमने जो दी, हमने सेकंड वाले पर्सन को दी। और फोर्थ वाले जॉब हमने कौन से वाले पर्सन को दी, फोर्थ वाले पर्सन को दी। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक सॉल्यूशन हो गया। अब इसका ऑप्टिमल अगर सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन करना है तो हम क्या करेंगे, जो जो इस सेल पर मेन सॉल्यूशन पे थे उन वाले टर्म को पूरे को ऐड कर देंगे। तो इधर पर हमारा कितना था, 12 था, और फिर उसके बाद इधर पर कौन सा था, 9 था। फिर इस वाले टर्म में हमारा कौन सा था, इधर पर मार्क कर लो, ज़्यादा हो तो ये वाला, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरी जॉब पर गया है, तीसरे का दूसरा वाला गया है, और चौथे वाले का हमारा चौथा गया है। तो जितनी ही वैल्यूज़ हैं इसको हमने क्या करा, ऐड कर लिया, 14। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें इधर पर क्या मिल जाएगा, इसका ऑप्टिमल वैल्यू मिल जाएगी हमारी। ठीक है, तो इसको जब हमने प्लस करा तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी, इसको कैलकुलेट करके लिख लेना। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं जहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ऊपर वाला न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना आएगा, इसका मैं बता रही हूँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हमारे कैसे ऑब्टेन होंगे। इसमें देखिए, जब भी हम इस पर वर्कआउट करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे कि मतलब हर उसमें हमारे ज़ीरो फॉर्म हो जाए। तो पहला हमारा सेम वर्किंग रहेगी। तो पहले वाले में हमने देखा, पहले वाले रो में हमारा 2 सबसे मिनिमम है, तो 2 को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये 0 1 2 3 इतना हो गया। फिर 4 सबसे लीस्ट है, फिर से हमने क्या करा, 4 कर दिया। तो इधर पर कितना हो गया, 0, फिर आ जाएगा 1 2 3। फिर इसके बाद इधर पर आए हम, इस वाले टर्म में भी 7 हमारा सबसे लीस्ट है, तो 0 1 2 3। एक मिनट, हमें लगता है इसकी कहीं ना कहीं वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। नहीं, सही लिखा है, 1 ही आएगा इधर पर। क्लियर है। फिर उसके बाद इधर पर क्या है, सबसे लीस्ट 3, तो 0 2 5 1। तो इधर पर देखो, चेक करो कि इधर पर पूरा एक कॉलम ही हमारा क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। और लगभग इधर पर जितनी वैल्यूज़ आ रही है वो सब हमारी कैसी आ रही हैं, सेम आ रही हैं। पूरे में 1 1 गया, इधर पर 2 2 गया, इधर पर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इधर पर हमारा थोड़ा सा अलग हुआ। ठीक, फिर से अब हमने पहले कॉलम में ये देख लिया, ये हमने किसके अकॉर्डिंगली करा था, रो वाइज करा था। अब हम सिमिलरली कौन से वाइज करेंगे, कॉलम वाइज करेंगे। तो पहला कॉलम तो हमारा पूरा ही 0 का है, तो हमने ये वाला क्या ले लिया, 0 ले लिया। सेकंड कॉलम में हमारा एक भी 0 नहीं है, लीस्ट वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लीस्ट वैल्यू हमारी क्या है, 1 है, तो हमने 1 को क्या कर दिया, पूरे में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतना आ गया। फिर उसके बाद इधर पर क्या था, लीस्ट, इसमें भी 0 नहीं है, लीस्ट वैल्यू हमारी क्या है, 2 है। तो 2 को अब हम क्या कर देंगे, पूरे में से माइनस कर देंगे।
ठीक है। अब इधर पर क्या है, सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है आपकी, 1 हैगी, तो 1 को अब हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम में से सबट्रैक्ट करेंगे, 0 0, इतना हमारा ऑब्टेन हो गया। अब हम क्या करना चालू करेंगे, असाइन करना चालू करेंगे। तो इसी में हम पहला सॉल्यूशन बता दे रहा, दूसरा सॉल्यूशन हम दूसरी वाली टेबल में बताएंगे। ठीक, तो जब हमने असाइन करना इसको चालू करा तो हर रो में हमें एक 0 कम से कम चाहिए है। ठीक, तो कंटिन्यूसली हमने क्या चेक करा कि इस वाले टर्म में हमारा एक 0 फॉर्म हो रहा है। देखो, एक 0 के बदले में 3 3 मिले हैं, इसमें भी 3 है, इसमें तो पूरे 4 ही हो गए, इसमें हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। तो मिनिमम हम क्या मान के चलते हैं कि हाँ भाई इसके 2 सॉल्यूशन है, क्योंकि सबसे लास्ट वाली रो में हमें सबसे कम 0 ऑब्टेन हुए हैं, वो है 2। तो हमने 2 प्रोबेबिलिटी हम इधर पर फॉर्म करना चालू करेंगे। तो पहले हमने क्या देखा, पहले वाले को छोड़ दिया, क्योंकि उसमें ज़्यादा थे, इसमें भी छोड़ दिए, इसमें भी छोड़ दिया। सबसे पहले हम लास्ट में आ गए जिसमें हमें सिर्फ खाली 2 असाइनमेंट दे रखे हैं। तो एक केस में हम क्या करेंगे, पहले वाले असाइनमेंट से सॉल्व करेंगे, और लास्ट सेकंड केस में हम क्या करेंगे, सेकंड सॉल्यूशन में इस वाले से सॉल्व करना चालू करेंगे। तो पहला हमने क्या लिया, ये वाला असाइन कर दिया। ठीक, हमने क्या करा, ये वाला असाइन करा, तो जितने भी एक्स्ट्रा 0 होंगे कॉलम में वो कैंसिल होंगे, रो में भी इसमें कैंसिल होंगे। क्योंकि ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं एक सॉल्यूशन इसका फॉर्म करने के लिए। तो हमने क्या करा, ये वाला इसका क्या कर दिया, मान लिया सॉल्यूशन, और बाकियों को जो कॉलम वाइज में 0 रहते थे वो हम क्या कर देते थे, हमेशा कैंसिल कर देते थे। इस वाले को भी हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इतना क्लियर है। तो हमने पहले वाली जॉब का फर्स्ट लास्ट वाली जॉब का पहला सॉल्यूशन मान लिया। इतना क्लियर। अब इसके बाद काय में ट्रेजेडी आ गई हमारी कि हाँ भाई इसके बाद जो हमें कितने 0 ऑब्टेन हुए, पहले वाले कॉलम में भी 2 0 है, दूसरे वाले में भी 2 0 है, फिर तीसरे वाले में भी 3 0 हो गए हमारे। तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए हमने क्या करा, एक और 0 या एक और सॉल्यूशन इसका इधर से ले लिया। आप चाहे तो ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाले भी ले सकते हैं। ठीक, तो हमने ये वाले टर्म को कैंसिल कर दिया, सिमिलरली ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, ये हमने कौन से अकॉर्डिंगली चले, रो वाइज के अकॉर्डिंगली चले हम ये। अब हमने क्या करा, कॉलम वाइज में जब देखे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इसमें 2 0 थे तो वो वाला छोड़ दिया हमने, और ये वाला हमने मार्क कर लिया कॉलम वाइज, और ये वाला हमने कैंसिल कर लिया। ये वाला हमारा फाइनली सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गया। तो सॉल्यूशन फर्स्ट हमारा क्या ऑब्टेन हुआ, इसमें हमने क्या करा, इसमें ऐसी बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ लगेंगी जिसके अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज कर देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, पहला सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ। हाँ, एक चीज़ याद रखना हमेशा, चाहे आपके सॉल्यूशन जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, पर जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो अभी हमने मार्क करा, पहले ए के लिए हमारा कौन सा सॉल्यूशन हुआ, सेकंड सॉल्यूशन हुआ। बी के लिए हमारा कौन सा सॉल्यूशन हुआ, थर्ड सॉल्यूशन हुआ। सी के लिए हमारा कौन सा सॉल्यूशन हुआ, फोर्थ सॉल्यूशन हुआ। और डी के लिए हमारा जो सॉल्यूशन हुआ, फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ। इतना क्लियर है। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ। अब सॉल्यूशन सेकंड हम इधर ही से ऑब्टेन करते हैं। अब ये सेकंड सॉल्यूशन में हमने फिर से टेबल ऑब्टेन कर ली। अब देखो, जो हम पहली प्रोबेबिलिटी मान के चल रहे थे इधर पर, तो हम वही वाली अप्लाई करेंगे, उससे हम अलग सॉल्यूशन ऑब्टेन कर देंगे। तो ये वाली हमारी पहली प्रोबेबिलिटी थी जिसको हमने सबसे पहले सिलेक्ट करा था, ये भी कैंसिल था। अब इसके बाद जो हमने सिलेक्ट करा था, इस वाले टर्म में हमने पहला वाला सिलेक्ट करा था, तो हमने इसमें क्या करा, हमने दूसरा वाला सिलेक्ट कराएगा, दूसरा वाला सिलेक्ट कराएगा, और बाकी को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक, इतना आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो, पहली वाली रो वाइज हम जब चले तो हमारा ये वाला ऑब्टेन हो गया। अब इसमें आप दोनों में से कोई सा भी एक टर्म ले लेंगे, दूसरा हम इसलिए नहीं ले सकते क्यों, जब हमने ये वाला माना है तो ऑटोमेटिकली हमारा ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला हमारा ऑब्टेन हो जाएगा। तो सेकंड केस का हमारा सॉल्यूशन क्या बना, ए वाले में हमने कौन सा ले लिया, थर्ड वाला लिया। अब
बी वाले में हमने कौन सा लिया, सेकेंड वाला। सी वाले में अब हमने कौन सा लिया, फोर्थ वाला लिया। और डी वाले में हमने कौन सा लिया, पहला वाला लिया। ठीक, तो इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो आप हमें निकाल के बताएंगे। सॉल्यूशन थर्ड के बाद उसके बाद जितने भी सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहे होंगे वो आप ऑब्टेन करेंगे। ये आपकी टेबल है। तो हमने पहली वाली प्रॉपर्टी इसमें क्या लगाई थी कि जो हमारे लास्ट के थे वहाँ से हमने सिलेक्ट करा था। तो अब ये वाला ना लेके अब हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ये वाला सिलेक्ट करेंगे और इस वाले को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब हमने देखिए इसमें पूरा चेंज कर दिया। अब इस वाले केस से हमने 2 चेंजेस करे थे। अब हमने क्या करा, इस वाले में पहला वाला टर्म ले लिया इसको और इसको कैंसिल कर दिया। इस वाले में हमने दूसरा टर्म ले लिया, बाकी पूरे ज़ीरोज़ को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक, तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया, अब थर्ड केस ऑब्टेन हो गया। इससे आप बहुत सारे सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बाकी के केस अब आप सॉल्व करेंगे, मुझे इसके सॉल्यूशन आप ऑब्टेन करके बताएंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और बाकी के केसेस आप ऑब्टेन करके अब मुझे बताएंगे।